मेरे प्रियजनों सबों को जय यीशु। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए ये दीदी क्या कह रही है। मदर मेरी हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाती है या मदर मेरी हमारे लिए परमेश्वर से इंटरसीड यानी मध्यस्थी करती है। पर बाइबल में यीशु मसीह ने ये कहा बोला है कि मेरी माँ से प्रार्थना करो। तो अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मदर मेरी हमारी प्रेयर्स को इकट्ठा करके परमेश्वर तक पहुंचाती है, तो पहली तिमोथी 2 और 5 में क्लियरली लिखा गया है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच केवल एक ही मीडिएटर, एक ही मध्यस्थ है, वो है यीशु मसीह। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं जिन्होंने बाइबल को चोरी करके लिया और वचनों को पढ़कर सच्चाई को जाना है। जितना उन्होंने बाइबल को पढ़ा उतना ही वे भटकते गए, विद्रोही बनते गए, हठ धार्मिकता उनके अंदर प्रवेश करने लगा। उदाहरण के स्वरूप सबसे पहला व्यक्ति आदरणीय मार्टिन लूथर। उनके विषय में इतिहास पढ़िएगा तो पता चलेगा वे एक हठ धर्मी व्यक्ति थे, विद्रोही व्यक्ति थे, विधर्मी व्यक्ति थे और धर्म सुधार के लिए उन्होंने कदम बहुत अच्छा उठाया था, जरूरी था। लेकिन एक नई कलीसिया, अलग चर्च बनाना और अलग हो जाना ये ईश्वर की इच्छा नहीं हो सकती है। ये दीदी के बातों से इतना तो समझ में आ रहा है, इनको पता है कि हम माँ मरियम से प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन माँ मरियम से इतना दुश्मनी क्यों है वो तो मुझे नहीं पता। ये दीदी की बातों से ऐसा लग रहा है मुझे बेटा चाहिए लेकिन माँ नहीं चाहिए, अर्थात बेटा चाहिए लेकिन सासू माँ नहीं चाहिए। एक दीदी से एक सवाल है, आपसे कितने लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा होगा और आपने उनके लिए प्रार्थना किया होगा? कभी तो ये नहीं कहा होगा कि कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में, कहाँ यीशु ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना मांगने के लिए। बल्कि वचन की व्याख्या व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है। कलीसिया ने जैसा व्याख्या करके दिया है वैसे ही समझना है। उनको जय यीशु।